भारत एक बहुत ज्यादा ही खूबसूरत देश है, पर ये जितना खूबसूरत है उतनी ही इसके अंदर गहराई छिपी हुई है। इसने अपने अंदर हजारों राजों को छिपा कर रखा है, दबा कर रखा है। देश में ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरह से चौंका देगी, चाहे वो बात स्पिरिचुअलिटी की हो या फिर किसी और चीज की। हमेशा से इंडिया एक मिस्टीरियस कंट्री है। शुरू करते एपिसोड नंबर 1, अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस इवेंट्स हैपन इन इंडिया। पहली ही घटना कुछ ऐसी है जो आपको शॉक में डाल देगी। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। आपने कभी रेड रेन के बारे में सुना है? ऐसे ही रेन एक समय केरला में हुई थी। ये जो घटना थी ये दुनिया की सबसे ज्यादा ही अजीब घटनाओं में से एक थी। इस घटना को आज के समय पर भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ये आज तक की एक मिस्ट्री है। 5 जुलाई 2001 दोपहर का वक्त था। वो एक अच्छा सा दिन था। लोग कुछ दिन का लुत्फ उठा रहे थे, मजे ले रहे थे उस दिन की। अचानक से एक जोरदार बिजली कड़की और उसके बाद बारिश की बूंदें टपकने लगी। सोच रहे होगे बारिश हो रही थी, ये तो एक नॉर्मल है, हमारे यहाँ भी होती है भाई। तुम इतना सीरियस होके इस बात को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी। ये जो बारिश थी वो खून की बारिश थी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। मैंने पर्सनली इस बात पे अच्छे से विश्वास नहीं किया, बट मैं फोर्स भी नहीं करूंगा आप मानो। पर कुछ सोचने से पहले आप एविडेंस भी जरूर देख लेना। बारिश शुरू हुई और उस रेन का कलर था रेड। पर कैसे आप सोच रहे होगे, तो मैं बता दूं बस रेड ही नहीं हुई थी बारिश। ऐसा कि लोगों ने बताया उन्हें नीली, काली और हरी भी बारिश देखने को मिली, जो कि ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल है। साइंटिस्ट का इस टॉपिक पे कहना ये कोई खास घटना नहीं है, यह किसी तरह की डस्ट पार्टिकल है जो आउटर स्पेस से अर्थ पे आ गया होगा। इसका रीजन में भी हो सकता है मेटेओराइट्स, और इन्हीं सब चीजों के चलते आपको मल्टी रेन का एक्सपीरियंस हुआ है। फिर साइंटिस्ट ने उस रेन के सैंपल को अपने लैब में टेस्ट करने ले गए। उन्हें ऐसे उस रेन के बारे में पता करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा था, इसीलिए उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे उसे टेस्ट करना चाहा। और जो उन्होंने देखा उसे जानने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखा वो चीजें तो जिंदा है। वो जो रेन है उसके अंदर तो हलचल दिख रही है, वो तो जिंदा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करता है। दिखने में बिल्कुल आरसीबी जैसी लग रही थी, यानी कि रेड ब्लड सेल जैसी। साइंटिस्ट इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने चाहा कि ये जो रिसर्च है वो इंटरनेशनल लेवल में हो। इस बात पे बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई उन सभी के बीच में। हैरान तो सब तब हो गए जब उन्हें पता चला वो जो जिंदा जीव है उसके अंदर डीएनए है ही नहीं। ब्लड जैसी चीज के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर है ही नहीं। काफी समय बीत गया। 2001 में तो उन्होंने बोला था उसका डीएनए नहीं था, बट इस बात के 10 साल के बाद साल 2012 यूनिवर्सिटी के ग्लूमोर राज हंस गनप्पा और डॉक्टर स्टिक्स हॉक्स ने कुछ डिवाइसेस के हेल्प से एक डीप लेवल में उसकी रिसर्च की। एंड गेस व्हाट, इस रिसर्च से पता चला उनके अंदर डीएनए भी मौजूद है। इस बात को साल 2012 में बहुत ज्यादा उछाला गया। पब्लिक रिपोर्ट्स में तो ये तक कहना था ये किसी एलियन का जीव है और एलियंस ने इसे हमारे पृथ्वी पर भेजा है पनपने के लिए। बट एलियन जैसी चीजों पर विश्वास बहुत से लोगों को आएगा और बहुत से लोगों को नहीं आएगा, सबको मालूम है। एक बात खुद ही सोचो, एकदम अच्छे से सोचो, इस पार्टिकल को दुनिया भर में कहीं भी नहीं पाया गया तो ये बस केरला ही में कैसे आई? ये जीव के अंदर मूवमेंट्स कैसे थी? इसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर कैसे पाया गया? और ये बारिश के चलते हमारे बादल से कैसे आई? अगर ये ब्लड था भी तो ये बाहर आने के बाद मरा क्यों नहीं? मतलब ये डेड सेल कहलाना चाहिए था, इसमें मूवमेंट कैसी थी? इन्हीं सब कंफ्यूजन के चलते इसे एक मिस्टीरियस इवेंट का नाम दे दिया गया। अगर आपको रूहानी आवाजों की शक्तियों को महसूस करना है, सुनना है, तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करो।